देखो स्टूडेंट, अगर आपकी भी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और आप इंग्लिश में लिखी हुई किसी स्टोरी को या फिर इंग्लिश की बुक को अच्छे से हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप कैसे इंग्लिश को शुद्ध शुद्ध बिना गलती किए हुए पढ़ना लिखना सीखोगे। उसका बहुत ही बेसिक और सबसे आसान तरीका बिना गलती किए बिल्कुल जीरो से मैं आपको पढ़ना और लिखना यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो जो स्टूडेंट अभी इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, वे इस क्लास के साथ ज़रूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ मैं आपको इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कहना बिल्कुल जीरो से और एक शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूँ। जैसे आप इंग्लिश में नाम लिखते पढ़ते हो, आपको सारे तरीके मालूम होते हैं तो आप उनको सॉल्व कर लेते हो, वैसे यहाँ भी मैं आपको रूल्स सिखाऊंगा और आप बहुत आसानी से इनको सीख करके इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है यूपी, तो याद रखना यूपी को हम पढ़ते हैं अप, उप नहीं पढ़ना है, अप पढ़ना है। यानी कि यू को यहाँ पे हम आ बोलेंगे और पी से हमारा पा बनेगा तो यूपी अप हो गया। और अप का मतलब होता है आपका ऊपर, क्या होता है, ऊपर होता है। तो ए आपका यहाँ पे ऊपर हो गया, ठीक है। देखो आगे मैं इन सभी का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन और अर्थ भी लिखूंगा, टेंशन मत लेना, याद कर लेना बस अच्छे से। यहाँ लिखा है सी यूपी, अगर ये देखो यूपी आपका अप है तो यहाँ देखो सी के बाद यू है तो सी को क्या पढ़ते हो, कब पढ़ते हो, तो इसको कब पढ़ दोगे। लेकिन इसका भी मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, देखो ट्रिक के साथ। जब आपका दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आया करे तो यू का उच्चारण हम नहीं करेंगे, यानी कि सी को हम केवल यहाँ का पढ़ देंगे और पी से आपका पा कप, ये आपका रूल्स है, ठीक है। और कप का मतलब आपका होता है प्याला, या कप का मतलब कप भी होता है जिसमें आप चाय पीते हो। आगे बी यू एस, अब देखो इसका उच्चारण तो आपको कहना नहीं है, तो बी से बा हो गया, एस से आपका छोटा सा ए हो गया बस, और बस का मतलब भैया बस ही होता है जिसमें आप सफ़र करते हैं, ठीक है। चलिए आगे टी ई एन, तो इसको पढ़ते हैं टेन। देखो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई हो तो ई का उच्चारण आपको एक ही मात्रा के रूप में ही कहना है, ठीक है। तो टी से यहाँ देखो आपका टा बनेगा। आप हिंदी वाले में क्या करते हो, टा और ता दोनों बनाते हो, लेकिन इंग्लिश में केवल आपको टा बनाना है, ता नहीं। ई से एक ही मानता टे, एन से आपका ना ए हो गया टेन, और टेन का मतलब होता है 10, जो 9 के बाद 10 आता है, यानी कि जो इसमें हम 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एच ई एन, एच से आपका हा, ई से एक ही मात्रा है, एन से आपका ना ए हो गया आपका हेन, और हेन का मतलब होता है मुर्गी। आगे पी ई एन, इसे पढ़ते हैं पेन, तो पी से आपका पा, ई से एक ही मात्रा, एन से आपका ना पेन, और पेन का मतलब आपका यहाँ पे सॉरी यार कलम होता है, कमल हम लिख रहे थे, सॉरी यार कलम, ठीक है। चलिए आगे है डी ए वाई, तो इसको पढ़ते हैं डे। याद रखिएगा जब आपको किसी वर्ड के जस्ट बाद ए वाई दे तो ए वाई का उच्चारण आप एक ही मात्रा के रूप में कहना, ठीक है। तो यहाँ देखो डी से आपका डा बनता है दा नहीं, केवल दा हिंदी वाले में बनेगा, तो यहाँ एक ही मात्रा, ए आपका हो गया डे, और डे का मतलब होता है दिन। आगे पी ए वाई, अब देखो पी से पा हो गया, अब पी के बाद ए वाई है तो ए वाई का उच्चारण आप क्या करोगे, एक ही मात्रा के रूप में, तो यहाँ पे हो जाएगा पे। पे का मतलब होता है भुगतान कहना, भुगतान, ठीक है। चलिए यम ई ए टी, देखो यम से आपका माँ हो गया। याद रखना जब आपको ई और ए साथ में दें तो ई ए का उच्चारण आपको बड़ी की मात्रा के रूप में कहनी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ यम से आपका माँ, ई ए से आपका यहाँ पे बड़ी की मात्रा, टी से टा, ए हो गया मीट, और मीट का मतलब होता है मांस। एक और मीट होता है जिसमें यम डबल ई टी होता है, उसे भी हम मीट पढ़ते हैं, लेकिन उस मीट का मतलब होता है मिलना।
तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, आप इंग्लिश को ध्यान से देखें। मीट में ई और ए होगा और मांस वाले में और मिलना वाले में डबल ई होगा, ठीक है। चलिए LIST, अब देखो यल से आपका ला हो गया, आई से छोटी की मात्रा ली। यहाँ देखो यस और टी आपस में सटे हैं। जब दो शब्द बनाने वाले आपस में सटे हों तो यहाँ इंग्लिश में पहला वाला आपका आधा बनेगा। उसमें क्या होता था, आधा पूरा दोनों बनता था, लेकिन यहाँ पे याद करके आपका आधा ही बनता है। यस से आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए हो गया आपका लिस्ट, और लिस्ट का मतलब आपका यहाँ पे होता है सूची। चलिए आगे JUST, इसको पढ़ते हैं जस्ट। अब जैसे आपका यहाँ पे जा हो गया, अब इस यू का उच्चारण आप करोगे नहीं। यस से आपका आधा सा, टी से आपका टा, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी, या फिर आप ऐसे हिंदी में देखो तुरंत भी बोलते हो, ठीक है। जस्ट मतलब अभी या फिर तुरंत, ये आपका ता है। LIKE, तो इसको पढ़ते हैं लाइक। देखो IKE को हम आइक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आइक पढ़ते हैं। ऐसे ही मैं आपको ट्रिक्स बनाकर समझा रहा हूँ, ठीक है। आइक पढ़ते हैं तो यहाँ पे यल लग गया तो यल आपका ला बना लेगा। ये बड़ा वाला आ का मात्रा देता है, ई आपका यहाँ पे और का ऐसे हो जाएगा, लाइक हो गया। और लाइक का मतलब होता है पसंद करना। क्या होता है लाइक का मतलब, पसंद करना। मैंने इस तरीके से बॉक्स बना दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत हो कि कौन सा किसका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे लिखा है NO। देखो यन से आपका ना हो गया, ओ से ओ की मात्रा नो, और नो का मतलब आपका होता है नहीं, ठीक है। आगे SO, एस से आपका यहाँ पे छोटा सा हो गया स्टूडेंट, और ओ से यहाँ पे हम ओ की मात्रा करेंगे, हो जाएगा सो, और सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। आगे है STORY, तो इसको पढ़ते हैं स्टोरी। यहाँ देखो ST आपस में सटे हैं, जैसे से आपका आधा सा, टी से टा, ओ से ओ की मात्रा टो, आर के बाद वाई आए तो इसको हम री पढ़ते हैं पूरा, यानी कि आर से रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, ए आपका री हो गया स्टोरी। स्टोरी का मतलब होता है कहानी। आप इनको नोट डाउन करके अच्छे से याद कर लेना ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत ना हो। TREE, देखो टी के बाद आर है तो TR से आपका त्रा बनता है और ट्रा बनता है ना, लेकिन यहाँ तो ता बनेगा नहीं तो त्रा हो नहीं पाएगा, तो हम क्या करेंगे, TR से ट्रा बनाएंगे। तो TR से आपका यहाँ पे ट्रा हो गया, डबल ई से बड़ी की मात्रा ट्री, और ट्री का मतलब होता है आपका पेड़। RING, तो आर से आपका रा, आई से छोटी की मानता है री। यन के बाद जब जी आता है तो यन को हम ऐसे बिंदी के रूप में दिखाते हैं, और वैसे भी यन के बाद जी है तो यन आपका आधा बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम आधा ना नहीं बिंदी के रूप में दिखा देंगे, तो यह भी आधा ना का ही काम करता है, ठीक है। ज़्यादा करके यन को बिंदी के रूप में दिखाया जाता है। और जी से आपका गा, ए हो गया रिंग, और रिंग का मतलब होता है आपका अंगूठी, ठीक है। रिंग का मतलब अंगूठी। आगे FALL, इसको पढ़ते हैं फॉल। देखो ALL आपका ऑल है, क्या है, ऑल है, तो यफ से आपका यहाँ पे फा हो जाएगा, इसका आ का मात्रा यहाँ ऊपर का ऐसे, फिर आपका LL है तो ला एक ही बार लिखा जाता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे फाल हुआ, तो फाल का मतलब होता है गिरना। आगे SMALL, अब यस यम आपस में सटे हैं तो यस बनाएगा आपका आधा सा, यम से आपका मा, ए आपका ऑल है तो आ का मात्रा और ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, और LL है तो एक बार ला, ए आपका स्मॉल हो गया, और स्मॉल का मतलब आपका होता है छोटा। LAZY, देखो AZY को हम पढ़ते हैं AG, क्या पढ़ते हैं, AG पढ़ते हैं। अच्छा, तो यल लग गया तो यल से आपका ला हो गया। अगर ये AG है तो ए क्या करता है, छोटा ए है तो यह ए की मात्रा देता है, और जी को हम ऐसे लिख देंगे तो ए हमारा क्या हो जाएगा, लेजी। और लेजी का मतलब होता है आलसी, जैसे आप आलसी बनते हो, पढ़ते नहीं हो, वैसे ए लेजी, लेजी का मतलब आलसी। DAZY, तो डी से आपका देखो यहाँ पे डा बनेगा, अगर ये AG है तो ये देखो डेजी हो जाएगा, ठीक है। और डेजी का मतलब होता है स्तब्ध। चलिए SINK,
एस से छोटा सा, आई से छोटी ई की मानता सी, यन के बाद के है तो यन को बिंदी के रूप में, के से आपका का, ए हो गया सिंक, और सिंक का मतलब होता है डूबना। ठीक। KIND इसको पढ़ते हैं काइंड, किंड मत पढ़ना, काइंड पढ़ना, क्योंकि IND को हम आइंड पढ़ते हैं। ठीक है, तो ए आपका के लग गया तो के से का, आ का मात्रा और ई और बिंदी ड, आपका काइंड हो गया। काइंड का मतलब होता है दयालु। चलिए, FIND, तो यहाँ भी IND है तो आइंड, तो F लग गया तो फाइंड, फाइंड, और फाइंड का मतलब होता है खोजना। देखो, एक होता है सर्च, सर्च का ही मतलब आपका खोजना होता है। ठीक है। SEE, तो इसे पढ़ते हैं सी, एस से आपका छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी, सी का मतलब होता है देखा। देखना भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे देखा बोल दो चाहे देखना बोल दो। ओके। PRAY, तो PR से आपका प्रा बनेगा, इसे भी आपने TR से ट्रा बनाया था, तो PR से आपका यहाँ पे प्रा बन गया। AY रहता है तो आप क्या करते हो, एक ही मात्रा लगाते हो ना, अभी हमने डे पे में आपको सिखाया था, तो यहाँ एक ही मात्रा कर दोगे, आपका प्रे हो गया। और प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, तो सिर्फ मैं प्रार्थना यहाँ पे लिख रहा हूँ। GRAY, इसको पढ़ते हैं ग्रे, तो यहाँ पे GR से आपका ग्रा बन जाएगा, एक ही मात्रा, ए हो गया आपका ग्रे। ग्रे का मतलब होता है स्लेटी, और स्लेटी का मतलब बहुत लोग नहीं समझते, तो मैं बोल देता हूँ, आप ऐसे ही बोल सकते हो, धूमैला, धूमैला ही बोल दो। ठीक है। चलिए, AUTO, इसको पढ़ते हैं आटो, आप ऑटो कट सुने हो ना, ऑटो, तो ये आपका यहाँ पे ऑटो है, तो इसको आप इस तरीके से पढ़ोगे ऑटो। और देखो, ऑटो का मतलब आपका होता है यहाँ पे स्वतः, स्वतः जो अपने आप काम करे। LOOK, इसको पढ़ते हैं लुक, तो यल से आपका ला, डबल ओ है तो यहाँ छोटा ऊ का मानता लुक, के से आपका का लुक, लुक का मतलब होता है देखना। COOK, इसको पढ़ते हैं कुक, तो सी से आपका यहाँ पे का बने, क्यों का बने, क्योंकि सी के बाद आपका ओ है, डबल ओ से छोटा ऊ, के से आपका यहाँ पे कुक, कुक का मतलब होता है खाना पकाना। चलो आगे चलते हैं, उसे देखो। आगे लिखा है BOY, तो इसको पढ़ते हैं बॉय, इस तरीके से देखो बॉय, क्योंकि OY को हम पढ़ते हैं ऑय, ऐसे ऑय, तो इसका बा पे इसका आ का मात्रा और यहाँ पे आ गया वाई से आपका या बाय, इसका मतलब होता है लड़का। ऐसे ट्रिक बनाकर पढ़ोगे तभी आपको अच्छे से पढ़ना आएगा। अब इस तरीके के जितने भी आप मिलेंगे, जहाँ भी पाओगे उनको सॉल्व कर ले जाओगे, तो इसलिए मैं ऐसे ट्रिक बना देता हूँ। JOY, इसको आपको जाय पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे, इसको जाय पढ़ना है। ठीक है। और जाय का मतलब क्या होता है, आनंद। RAT, इसको पढ़ते हैं रैट, तो आर से आपका रा, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, टी से आपका टा, ए हो गया आपके यहाँ पे रैट, और रैट का मतलब होता है चूहा। FAT, फैट, एफ से फा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, टी से आपका टा, फैट, और फैट का मतलब होता है मोटा। MUST, इसको पढ़ते हैं मस्ट, तो यम से माँ, अभी यहाँ पे यू है, इसका उच्चारण तो होगा नहीं, से आप JUST को जस्ट पढ़ते हो, तो MUST क्या है, मस्ट है, क्योंकि इसको हम क्या पढ़ते हैं, आ के रूप में पढ़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे मात्रा लगता नहीं है, तो आप कैसे आधा सा, टी से आप कटा मस्ट, और मस्ट का मतलब आपका होता है अवश्य। TRUST, तो इसको क्या पढ़ोगे, ट्रस्ट पढ़ोगे, इसका उच्चारण होगा नहीं, क्योंकि आपका ये अष्ट है, यहाँ भी अष्ट था, तो ये आपका आ का उच्चारण करता है, तो TR से आपका ट्रा हो गया, इसका उच्चारण होगा नहीं, आधा सा आपका ट्रा, ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। चलिए, CALL, अब ALL को ऑल पढ़ते हो ना, अभी सिखाया था, तो सी के बाद ए है, तो सी को आपको का पढ़ना है, ये आपका कॉल हो जाएगा, और कॉल का मतलब होता है बुलाना या फिर
फ़ोन कहना, आप कॉल करते हो किसी के पास, फ़ोन करते हो वहीं। NEVER इसको पढ़ते हैं नेवर, ऐसे नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। SEEN तो इसको पढ़ते हैं सीन। एस से छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, CN से आपका ना सीन, और सीन का मतलब होता है आपका देखा। देखो अभी आपने सी पढ़ा था, SEEC, तो ए आपका सीन है। तो देखो सी का थर्ड फॉर्म आपका सीन होता है, सी सा सीन होता है ना, तो यहाँ पे आपका सीन है। THIS इसको पढ़ते हैं दिस, तो TH से आपका यहाँ पे दा बनेगा, आई से छोटी की मानता दी, एस से आपका छोटा सा दिस, और दिस का मतलब होता है यह। CLOSE इसको पढ़ते हैं क्लोज। सी के बाद यल है तो सी को हम यहाँ पे का पढ़ेंगे, सटा हुआ है तो आधा बनाना है तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, यस के बाद ई आयत, आप यहाँ पे यस को जा के रूप में पढ़ा करें क्लोज, और क्लोज का मतलब होता है बंद। WALL इसको पढ़ते हैं वाल, तो W से हुआ, ए आपका आल है तो वाल इस तरीके से होगा, जिसका मतलब होता है दीवार। वार का मतलब दीवार होता है, ठीक है। चलिए SHARE, देखो ARE आपका एयर, ऐसे बनाओ एयर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो SH लग गया तो आपका बड़ा सा, तो बड़ा सा है तो ए की मात्रा, या और ए आपका शेयर। शेयर का मतलब होता है बांटना। DIG को पढ़ते हैं डिग, तो डी से आपका डा, आज छोटी की मानता डी, जी से आपका डिग, और डिग का मतलब होता है खोदना। DOG, अब देखो आपने OY को आय पढ़ा था, तो OG का पढ़ोगे, ऑग पढ़ोगे तो ऑग पढ़ोगे, तो आपका डी लगा तो डॉग हो जाएगा ना। तो ऐसे ही आपको तरीका बनाना है, तभी आप सीख पाओगे, शुद्ध शुद्ध पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे आपका देखो डॉग हो गया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे OG को ऐसे ऑग पढ़ दूँ तो क्या हो जाएगा, डॉग हो गया ना। तो डॉग का मतलब कुत्ता होता है, कुछ भी हो ऐसे आप बना लेना, जो भी लास्ट में हो। अब यहाँ पे POT, अब OT को मैं क्या पढ़ूंगा, ऑट पढ़ दूंगा, जो भी लास्ट में होगा वहाँ पे शो करा दो, तो आपके यहाँ पे पॉट हो गया, जिसका मतलब देखो पॉट, पॉट का मतलब आपका बर्तन होता है। अरे यार चलिए, RIGHT को पढ़ते हैं राइट, क्योंकि IGHT आइट, तो आर लग गया तो इसका आ का मात्रा, ई और टा, देखो राइट। जब मैं इसको लिख देता हूँ तो इसे समझाने की ज़रूरत नहीं होती, आप समझ जाते हो कौन सा कहाँ सेट हो रहा है। और राइट का मतलब आपका होता है सही, ठीक है। FIGHT, ए आपका आइट है तो फाइट हो गया, और फाइट का मतलब होता है लड़ाई। आपको इतना समझ में आ गया ना। देखो मैंने इसलिए यहाँ पे बॉक्स बनाया था ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से इनको लिख पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। अगर मेरी आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर बार लाइक कर दीजिएगा। अरे नहीं यार, एक ही बार कहना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिनको इस तरीके से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। आपको कुछ टाइम में सेंटेंस भी सिखाया जाएगा, तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, अपना प्यार दुलार दें, ठीक है। चलिए बाय।